देन हेड वी गोना नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नोन एज विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? तो देखो मेरे जाने मनो, विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी अपना एक तरीके का फैट सेल्युबल विटामिन है, ठीक है। विटामिन डी भी एक फैट सेल्युबल विटामिन है जो कि अपने स्टीरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है। केमिस्ट्री कौन कौन सी होगी याद रखिएगा। विटामिन है एनिमल्स में, अपन भी एक तरीके के एनिमल ही है, वो बात अलग है, बिट्टू बहुत ज्यादा जानवर हो जाता है, अपन भी एनिमल है। तो एनिमल्स के अंदर विटामिन डी का केमिस्ट्री फॉर्म क्या है? वो है अपना कोलेकैल्सिफेरॉल। तो एनिमल्स में जो विटामिन डी का केमिस्ट्री का फॉर्म मिलता है उसे हम बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल, जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। फिर प्लांट्स के अंदर भी विटामिन डी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अर्गो कोलेकैल्सिफेरॉल। एम आई क्लियर? ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर डेली अपन को कितना खाना चाहिए? तो डेली अपन को खाना चाहिए विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 10 म्यूजिक। एम आई क्लियर? तो डेली आपको इतना खाना चाहिए। फिर विटामिन डी कहां ज्यादा होता है? याद रखिएगा फिशेज में बहुत होता है विटामिन डी। लिवर फिश ऑयल की कैप्सूल मिलती है, जिम वाला खाते हैं, उसके अंदर ओमेगा 3 और विटामिन डी बहुत होता है। तो याद रखिएगा जो अपना जो फिशेज ऑयल में बहुत होता है। और याद रखिएगा विटामिन डी पता है कैसा है? विटामिन डी है जादू। कितने लोगों ने जादू मूवी देखी है? यू सी द जादू मूवी। अरे वो क्रिश का पार्ट 1 देखा होगा, उसके अंदर एक एलियन आता है, एलियन करता है जादू, धूप करता है, धूप आती है, उससे उसका एनर्जी मिलती है। तो विटामिन डी भी वही है। आपकी बॉडी ये धूप तो नहीं करती, लेकिन आपकी बॉडी ऐसे ही धूप में से खड़ी होती है ना, ऑटोमेटिकली आपके स्किन में धूप पड़ी, सनलाइट आई, आपकी बॉडी तुरंत ऐसे विटामिन डी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसे कहेगा विटामिन डी बनाने लगता है। तो इससे आपको याद रहेगा कि विटामिन डी ऐसे बनता है, सनलाइट के जरिए आपकी बॉडी में विटामिन डी बनता है। अब मैं आपको इसका पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ाता हूँ, कैसे विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म होता है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। डरने की घबराने की कोई बात नहीं है मेरे भाइयों, आप बहुत ही इजी चीजें हैं, अपन कर सकते हैं सारी। तो अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। तो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है, पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के एमबीबीएस से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है। असली मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स है, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे, मतलब मेरे कोर्स के जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। तो मैं अब आपको बताता हूं, अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब देखो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत हमेशा अपनी होती है स्किन से। याद रखिएगा आपके स्किन में विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। तो अपना स्किन है, स्किन के अंदर अपना प्रेजेंट रहता है 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। जो 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है उसमें जैसे ही सनलाइट पड़ती है 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल अपना चेंज हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल में। और ये कोलेकैल्सिफेरॉल जो है यहीं से अपना विटामिन डी बनने की शुरुआत होती है। तो कोलेकैल्सिफेरॉल फिर अपना जाता है लिवर में, क्योंकि लिवर के अंदर एक एंजाइम रहता है, उसे बोल देते हैं 25 हाइड्रोक्सिलेज। अब क्या रहता है, जो कोलेकैल्सिफेरॉल जो रहता है ना, with the help of this 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वो अपना चेंज हो जाता है 25 हाइड्रोक्सिलेज कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। फिर आपकी बॉडी ने ये बना लिया। फिर आपकी बॉडी क्या करती है? अब आपकी बॉडी में फिर आपकी बॉडी क्या करती है? 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल को आपकी बॉडी ले जाती है किडनी में, और किडनी के अंदर अपन इसको चेंज कर लेते हैं। एक एंजाइम होता है 1 हाइड्रोक्सिलेज। अब क्या है, अभी यहाँ पे 25 पोजीशन में अपना एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है कोलेकैल्सिफेरॉल में। विद द हेल्प ऑफ 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अब अपन क्या करते हैं, अब अपन अपने कोलेस्ट्रॉल के पहले कार्बन में भी OH ग्रुप लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? ये अपना बन जाता है 1-25
डाई हाइड्रो ऑक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, और यही जो है ना, यही अपना विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है। याद रखिएगा विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म को अपन बोलते हैं केमिस्ट्री में 1-25 डाई हाइड्रो कोलेकैल्सिफेरॉल। प्यार से इसको छोटा नाम अपन इसको बोल जाते हैं कैल्सीट्राइल। जैसे कि बिट्टू का असली नाम क्या है, नहीं के प्यार से हम बोलते हैं ओए बिट्टू। वैसे ही अब तुम्हें भी तकलीफ होगी ना 1-25 डाई हाइड्रो कोलेकैल्सिफेरॉल बोलने में, तुम प्यार से उसको बोल देना कैल्सीट्रायल। तो याद रखिएगा कैल्सीट्रायल विटामिन डी का एक एक्टिव फॉर्म होता है, यही आपकी बॉडी में आगे के फंक्शन कराता है विटामिन डी। अब बातें आती कि सर ये विटामिन डी काम कैसे करता है, सर हम इसमें घबरा रहे हैं। घबराओ मत, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब विटामिन डी का काम क्या होता है, विटामिन डी का सिर्फ अपना एक काम होता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करवाना। अब आपकी बॉडी में कैल्शियम कहां होता है बताओ, क्या बोल रहा हूं, ब्लड में। बिल्कुल सही बात है, ब्लड में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कैल्शियम कहां होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम आपकी बॉडी में होता है बोन्स में। जिस हड्डियों में आप खड़े हो ना उसके अंदर बोन्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम है। अब क्या होगा, अब आपकी बॉडी में विटामिन डी आया, विटामिन डी ब्लड के अंदर आ गया कैल्सीट्रायल। अब कैल्सीट्रायल क्या करता है, कैल्सीट्रायल अपना जाता है बोन में, और बोन में पता है क्या करता है, जितना भी अपना कैल्शियम नॉर्मली ब्लड के लेवल पे प्रेजेंट है ना, अपना विटामिन डी उन सारे कैल्शियम को कहां चला जाएगा, अपने बोन में भेज देगा, अपने बोन के टिश्यू बनाने के लिए। तो याद रखेगा विटामिन डी जो है, क्योंकि जब मैं आपको कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा तो ये पूछूंगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा विटामिन डी क्या करता है, अपने बोन को बनाने में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो विटामिन डी अपने मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, जितना भी अपना प्लाज्मा में कैल्शियम है उसको डायरेक्ट बोन में भेज देगा। फिर एक टारगेट टिश्यू में विटामिन डी क्या करता है, याद रखिएगा विटामिन डी अब क्या करेगा, विटामिन डी का एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना। अब आपने बढ़िया दूध पिया, छाछ पिया, मठा पिया, फुल देसी दूध पिया, दूध में क्या है कैल्शियम। अब कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे होगा, कभी सोचा नहीं, सोचोगे कोई बात नहीं, मैं बता। कैल्शियम आपने खाया, अब कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे होगा, ये आपने कैल्शियम खा लिया, आपने डाइजेस्ट करा लिया, ये अपन आ गए इंटेस्टाइन के लेवल पर। अब इंटेस्टाइन के लेवल पर विटामिन डी अपना पहुंचा, कोले अपना कैल्सीट्रायल ने क्या करा, सेल के अंदर चला गया, क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन यहाँ पे एक रिसेप्टर होते हैं कैल्सीट्रायल के, उसके साथ ये जुड़ गया, क्या बना कैल्सीट्रायल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसके कारण क्या हुआ, अपने एक डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट एक्टिवेट हो गया, डीएनए बनाया एमआरएनए, और एमआरएनए से अपना बना प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, वो वाले सारे प्रोटीन जो कि कैल्शियम को एब्सॉर्ब करवाने में हेल्प करेंगे, बोले तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। तो इस पूरी सीरीज ऑफ रिएक्शन से अपने बने कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं, मान लो मैं क्या हूं समय कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ऐसे काम करता है, इंटेस्टाइन में कैल्शियम आया, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ऐसे काम करेगा, कैल्शियम को पकड़ा और यहाँ पे ब्लड में भेज दी। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इस तरीके से काम करता है, मतलब इधर से सामान उधर फेंकने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन नहीं होगा, आप कभी भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कभी बोन नहीं बनेगी, बोन नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी में बीमारी हो जाएंगी। एक बहुत प्यारी बीमारी बच्चे के अंदर होती है रिकेट्सिया, बड़ों के अंदर होता है ओस्टियोमलेशिया, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बीमारी। तो इस तरीके से विटामिन ए अपन एब्जॉर्ब होता है, विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है। चलिए मैं आपको बीमारियां दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, तो ये बहुत ही एक अच्छा आपको एक डायग्राम है जिसके जरिए आप अपने रिकेट्स बीमारी को समझ जाओगे। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, रिकेट्स बीमारी में आपको फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ा, या मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। कभी बायोकेमिस्ट्री में रिकेट्स के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको फिजियोलॉजी वाला ही। तो रिकेट्स जो बीमारी है ना, उसके अंदर क्या होता है, बच्चा ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो बच्चे का ऊपर वाला सर जो रहता है ना बहुत वाइड हो जाता है, तो वाइड फ्यूचर होते हैं उसके, ठीक है। अगर आप ध्यान दें, इसका नॉर्मली बच्चों के पैर कैसे होते हैं, नॉर्मली बच्चों के पैर ऐसे होते हैं सीधे, लेकिन जो रिकेट्स के बच्चे नॉर्मल बच्चों के पैर ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन रिकेट्सिया के बच्चों के पैर ऐसे होते हैं। ये मेन फीचर है जिससे हमको पता चलता है बच्चों को रिकेट्स है, मतलब कि बॉलिंग ऑफ लेग हो जाता है। मैं क्लियर, मतलब थोड़े से नॉर्मली बच्चा ऐसे खड़ा होगा, ये सुंदर सा बच्चा बनाता हूं मैं, ये अपने कलुए का मोड़ा अपना नॉर्मली ऐसे खड़ा होता है, बट रिकेट्सिया बीमारी में कलुए का मोड़ा कैसे खड़ा होता है, वो ऐसा खड़ा होता है, तो थोड़ा चेंज हो जाता है, बॉलिंग ऑफ लेग हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ना सिर्फ ये, जो आपकी रिब्स रहती है ना वो बहुत ही बाहर आ जाती है, इसको बोलते हैं रेजेटिक रोजरी फॉर्म में आ जाती है। इन सब चीजों को मैं आपको बहुत डिटेल में फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा कि फ्रंटल बूजिंग क्या होती है, अभी पढ़ाने से मतलब नहीं है। इन शॉर्ट तुम ऐसे समझ लो, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है, पूरा इसको मैं आपको फिजियोलॉजी में पढ़ा दूंगा। अगर अपन एक्सरे देखें तो एक्सरे भी डिटेल में दिखाऊंगा, ये आप देखिए नॉर्मल इस तरीके से पाँव हो जाते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी इस कारण होती है। मैं आपको मेरे नोट्स दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है, और ये भी ऐसे लॉन्ग में आता है। अब जो भी अपन पढ़ेंगे ना बाकी के टॉपिक अपने शॉर्ट से, देखो पहले वही आप पहले अगर ये लॉन्ग में आ गया, वो विटामिन की डेफिनेशन क्लासिफिकेशन पढ़ाना, फिर आप विटामिन डी के बारे में समझाना, क्या केमिस्ट्री फॉर्म होते हैं वो समझाना, फिर कितना डाइट में लेना है, कहां पे आपको मिलेगा, फिर इसका पूरा ये वाला फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म, फिर जो मेटाबॉलिज्म में हो रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको सारे इसके फंक्शन लिखने पड़ेंगे। तो देखो इसका एक ही फंक्शन है
बोन का मिनरलाइजेशन करवाना, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना, सेल का डिफरेंशिएशन करवाना, ठीक है। उसके अलावा ये कैसे बन रहा है वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लिनिकल इसकी क्या है, अगर इसकी डेफिशिएंसी, याद रखना विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों में तो रिकेट्स बीमारी हो जाती है, बड़ों में अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगी। ये सारी चीज अपन जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में तब मैं पढ़ा दूंगा और वहीं से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है।